जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई मोड पे जब तक आप रहोगे तब तक इस देश में मतलब आप कोई आशा की किरण उम्मीद नहीं मान पाओगे। ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही माताएं बहनें रोती रहेंगी, लोग रोते रहेंगे। एवैक्यूएशन जो कहते हैं ना, निकलने का कोई रास्ता ठीक से बनाया नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो आग भड़की तो भड़कती चलेगी और भड़कती चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी ही घटना भी दिल्ली में जब हुई थी तो पूरे भारत को अलर्ट किया गया था। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जो अपने बच्चे को भेजते तो भविष्य बनाने के लिए है, लेकिन उन्हें ऐसे कांड की लपटें जो है अपने अंदर लपेट लेती हैं और उसके बाद वो अग्निकांड का शिकार। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं सडल न्यूज़। जिस वक्त अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, उसी दौरान जो है दूसरी ओर लखनऊ में एक बड़ा जो है अग्निकांड होता है। उस अग्निकांड में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और उन सभी बच्चों का जो वो तैयारी करने के लिए वहाँ गए थे या टीचर्स थे, जो भी लोग उसमें सम्मिलित थे, उस सब में से एक जब पोस्टमार्टम रूम में एक माँ गई अपनी बेटी को देखने के लिए तो उसकी स्थिति ऐसी थी उसको देखने के बाद कि वो बेहोश हो गई। सोचिए वो किस तरीके का जो है, किस तरीके की तस्वीर रही होगी, किस हालात में उस माँ ने अपनी बच्ची को देखा होगा। और अब वहाँ के 19 शहरों में से लगभग 35 कोचिंग सेंटर्स पर सील लगा दिया गया है, क्योंकि वो सभी अवैध हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इन कोचिंग माफियाओं को इस तरीके से अवैध तौर पे चीज़ों को चलाने की परमिशन मिल कैसे जाती है, और आखिरकार ये सब कुछ बाद में क्यों पता चलता है कि कौन कौन अवैध है, जब हत्याकांड या फिर अग्निकांड हो जाता है। इस सब को लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए रामेश्वर भाई मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, जो भी है बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि जिस तरीके से कोचिंग माफिया कार्य कर रहा है, वहाँ पे अग्निशमन को लेकर किसी भी तरह की सावधानियाँ नहीं बरती गई थी। वहाँ पर किसी भी प्रकार का जो कहते हैं कि भाई एवैक्यूएशन जो कहते हैं ना, निकलने का कोई रास्ता ठीक से बनाया नहीं हुआ था, क्योंकि जब वो आग भड़की तो भड़कती चलेगी और भड़कती चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी ही घटना भी दिल्ली में जब हुई थी तो पूरे भारत को अलर्ट किया गया था, लेकिन तब भी लोग नहीं माने। और कोचिंग में तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के साथ जो भारत का भविष्य है उनके साथ ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो। ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये भाई साहब बताएंगे आपको कि कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी एक तरीके से निर्मम हत्या हो गई, क्योंकि वो अग्निकांड ही है मेरी दृष्टि में। और जो भी लोग पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन बच्चों से उनके माँ बाप को ही नहीं, क्या पता वो इस देश के क्या बनते, वो भविष्य में इस देश का क्या नाम रोशन करते, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर, वो पूरे देश की एक आशा थे। आपने उन्हें समय से पहले कहते हैं कि एक अग्नि कांड का उन्हें निशाना बना दिया। भैया, 7-8 घंटे का जब पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जब एक माँ अपनी बच्ची को देखने गई तो वो स्थिति इतनी भयावह थी कि वो माँ बेहोश हो गई उस जगह पे। क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जो अपने बच्चे को भेजते तो भविष्य बनाने के लिए है, लेकिन उन्हें ऐसे कांड की लपटें जो है अपने अंदर लपेट लेती हैं और उसके बाद वो अग्निकांड का शिकार। मैडम, हमने तो ये तक भी देखा है दिल्ली में, जब मालवीय नगर में और उसके अलावा साकेत में और एक जगह पे अभी नहीं और अग्निकांड हुआ था, तो उस समय पे माँओं ने अपने बच्चे तक फेंके हैं नीचे कि मेरा बच्चा बच जाए। ठीक है, क्योंकि माँ के लिए बच्चे से बड़ा, उनके बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता। तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने बचपन से उन्हें पाला है, और आज वो पूरे जले हुए एकदम कोयले बन गए, ऐसा शरीर उनका दिख रहा होगा। क्योंकि आइडेंटिफाई कैसे करोगे? आँखों से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, जब वो पूरे ही जल गए हैं तो आप ऐसे कैसे पहचानोगे वो क्या बीत रही होगी। बिल्कुल वो अंतिम संस्कार वाला दृश्य आपने पोस्टमार्टम में दिखा दिया, तो आप सोचो उन पे क्या बीत रही होगी, वो तो बेहोश होंगी। तो ये बड़ी, मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ी दुर्घटना है। और भारत की सभी सरकारों को
इस पे एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे वो होटल माफिया हो, चाहे वो जो भी इलीगल गलियां और घरों में, मतलब जो घर बने हुए हैं ऐसी छोटी छोटी गलियां जहां पे आप कहते फायर ब्रिगेड की बाइक तक भी नहीं ले जा सकते, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। और एक जगह तो यह लापरवाही देखने को मिली कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पाइप था वो ही नहीं चल रहा। तो पत्रकार जी, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, लापरवाही सिस्टम से भी होती है, लापरवाही जो प्रशासन है जो उस समय वहाँ पे जो संचालित कर रहा है उनसे भी होती है, और लापरवाही जो जो घूस लेके इन सबको इग्नोर कर देते हैं उनसे भी हो जाती है। कार्रवाई सब पे ही होनी चाहिए। जब तक अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई मोड पे जब तक आप रहोगे, तब तक इस देश में मतलब आप कोई आशा की किरण उम्मीद नहीं मान पाओगे। ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही माताएं बहनें रोती रहेंगी, लोग रोते रहेंगे। आपको लगता है कि ये हादसा नहीं हत्या थी? क्योंकि कोचिंग माफियाओं का जिस तरीके से देखा जाता है, 2 क्लास की अलाउंस है, 5-6 बन रही होती हैं, लोग बेसमेंट तक में जो है कोचिंग बना देते हैं। दिल्ली के इसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो है देखने को मिला, दृष्टि जैसे बड़े कोचिंग में जो है वो बेसमेंट में पानी भर जाता है और उसके बाद इन सभी को जो है नोटिस बाद में सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये बनते वक्त इन चीज़ों का ध्यान क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, जिस लाइब्रेरी में वो बच्चे मारे गए थे, 2 बच्चे, तो बड़ा दुख हुआ था। पूरे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था, राजेंद्र नगर में बहुत लोग उतरे थे रोड पे। बताते हैं कि अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं रही, और दिल्ली में तो दिल्ली सरकार ने अब एक नंबर लॉन्च किया है कि एक भी नाला, मतलब जो नाले जो कहते हैं कि 40-40 सालों से साफ़ नहीं हुआ था, अब वो साफ़ हो रहे हैं। नाले साफ़ करने की जिम्मेदारी ले ली है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनका कह देता हूँ, वहाँ पे बेसमेंट में खुल गया, पानी निकल नहीं रहा था, मोटर से भी निकालने का कोई प्रबंध नहीं था, दरवाज़ा बंद हो चुका था, वो बेचारे वहीं पे मर गए क्योंकि तैरना आता नहीं था। ऊपर कैसे आए, उनकी डेथ हो गई। वही स्थितियाँ अभी भी तो है। 5 रूम का होटल बनाना है, 25 रूम आप संचालित कर रहे हो, 25 बच्चे पढ़ाने की आपके पास व्यवस्था है, चेकिंग हो गई, ग्रीन टिक लग गए, और वहाँ पढ़ कितने लोग रहे हैं? 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरीके की जब घटनाएं, जब इस तरीके की लापरवाहियाँ देखने को मिलेंगी और ऐसे हादसे हो जाएंगे, फिर आप सिस्टम को कोसते रहो, किसी को भी कोसते रहो, तो फिर तो वो लिपा पोती वाली बात है। ऐसा हो ही ना, ऐसा भय व्याप्त हो, ऐसी व्यवस्था क्रिएट करो। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की न्याय व्यवस्था एक तरीके का, मैं कहता हूँ, झुंझुना है जो पता नहीं कब से हिलता जा रहा है। पता नहीं 20-20, 50-50 साल से लोगों के मुकदमे पेंडिंग है, करोड़ों मुकदमे इस देश में पेंडिंग है, जज नहीं है उतने। सबसे बड़ी बात है कि हमारे अश्वनी उपाध्याय जी बार बार कहते हैं सिटीजन चार्टर बनाओ, 1 साल के अंदर किसी बहुत ज़्यादा अपराधी हैं तो उन्हें न्याय दिलाने के लिए नार्को टेस्ट करवाओ, बड़ा अपराधी है उसका नार्को टेस्ट से सच पता लग जाएगा, नार्को पोलोग्राफी टेस्ट करो। नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर कोई भी अपराधी, भ्रष्टाचारी है या इस तरीके का बंदा है, उसका आप 1 साल के अंदर जज को जजमेंट देनी पड़ेगी, एसआईटी गठित करके कार्रवाई करवाओ। और यह मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा, अपराधी अपराधी है, संसद में भी कोई अपराधी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, किसी पे झूठा मुकदमा भी नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी पूरी होनी चाहिए, कोई फैब्रिकेटेड फेक एविडेंस भी नहीं होने चाहिए। आजकल बहुत सारी लड़कियां रेप के झूठे आरोप लगा रही है, ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाज में भी चल रही है। तो एक नार्को टेस्ट का सरकार, जब मैं कहता हूँ चांद पे पहुँच गया हमारा देश, चांद के दक्षिण छोर पे, तो ऐसे समय पे जब करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हम इस देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट का एक प्रावधान कंपल्सरी कर दे। वो अपराधी वहाँ जाते स्वीकार कर लेगा सच या झूठ है। अकाउंटेबिलिटी लेगा क्यों, कौन? क्योंकि अभी मालवीय नगर का मामला हुआ, उसमें अब तक जो है कोई भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई जो अहम हो, जिसे कहें कि भाई जहाँ से परमिट हुआ हो, सिस्टम से घूसखोरी करके या फिर रिश्वत ले करके, जो भी हो, सिस्टम के उन लोगों को नहीं खंगाला गया कि आखिर परमिट देने वाला कौन था। वैसे ही अभी यूपी में देखिए, वहाँ पे
35 जो है अभी इंस्टीट्यूट्स पे बैन लगा दिया गया है, कोचिंग सेंटर्स पे सील कर दिया गया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? कल को फिर वो चीज़ें खुल जाएंगी। योगी जी बाद में लिपा पोती का क्या फ़ायदा। दिल्ली में मैं कहता हूँ कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जी ने 2025 दिसंबर में कहा था सभी होटलों की दोबारा चेकिंग हो, और सेक्रेटरी जी ने भी नोटिफिकेशन सेक्रेटरी जी से निकलवाई थी। उस सेक्रेटरी ने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। पहला वो आईएएस अधिकारी जो दिल्ली में बैठा है उसे उसके पद से इस्तीफ़ा दिलवाया जाना चाहिए, उससे टर्मिनेट करना चाहिए। दूसरा, एनडीएमसी में जो बैठा है जो आईएएस अधिकारी है उसे टर्मिनेट करना चाहिए। 3 आईएएस अधिकारियों के नाम आए थे, 2 को तो हटाओ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी सबसे भ्रष्ट है। उससे ज़्यादा भ्रष्ट है भारत की जुडिशरी। भारत की जो जुडिशरी है वो किसी को न्याय नहीं दिला पाती, बहुत मुश्किल है किसी को न्याय मिले। तो मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि भारत के जुडिशल सिस्टम में ये जो नार्को टेस्ट है कंपलसरी कर दो। ये जजों की ये जो बार बार तारीख देने का जो खर्चा है ना, और ये जो नीचे से रिश्वत दे दे के तरीके लेते हैं लोग, ये सब बंद हो जाएगा। सबसे पहले कोई अपराधी है उससे लिखित में लो कि मैं नार्को टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट में मेरे सच का सच, झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। 2 में से 1 तो सच्चा हो गई। जिसका साबित हो उसे सजा दे दो, और जो झूठा साबित हो उसे हटा दो। तमाम जानकारी के लिए साफ तौर पे आपने सुना। अभी तक जो है इस पूरी हत्याकांड को लेकर के मामला जो सब कुछ है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया कि अभी तक कितने लोग उसमें और भी सम्मिलित हो सकते हैं या फिर क्या है। लेकिन फिलहाल की अगर हम आपको बताएं तो 35 कोचिंग सेंटर्स जो है आसपास के सबको सील कर दिया गया है। 19 शहरों में भी छापेमारी हुई है। बाकी शहरों के लिए भी जो कह दिया गया है कि छापेमारी की जाए उन सभी कोचिंग सेंटर्स की जहाँ पर अधिक मात्रा में बच्चे पढ़ते हैं, या फिर जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो बड़े बड़े दावे करते हैं उन सभी पर। क्योंकि जिस तरीके से इन नियमों का उल्लंघन करने के बदले बच्चों की भेंट चढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बच्चे कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस पूरे लखनऊ के मामले में गंभीरता से हमने चर्चा की। इस पूरी चर्चा को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।